2.5 लाख से लेके 10 लाख की बिज़नेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी लेके 49,000 से लेके 1.5 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं, वो भी 1 मंथ में। ये 2024 और 2025 में बहुत तेज़ी से देखा गया। इसके लिए एक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। इस बिज़नेस को एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कर सकता है, एक सैलरी पर्सन भी कर सकता है। एक ये आप ये समझ लें कि साइड बिज़नेस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। अमेरिका जैसे कंट्री में, बड़े जैसे कंट्रीज़ में आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। 2.5 लाख से लेके 10 लाख की बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके और जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास मिनिमम 2.5 लाख है, मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं, वो भी 1 मंथ में। ये कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं है, बल्कि वो ऑथेंटिक बिज़नेस बताने जा रहा हूँ जो पूरी दुनिया में हो रहा है। ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये बिज़नेस का मॉडल है, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। हमारे कंट्री में इस वक़्त 2024 और 2025 में बहुत तेज़ी से देखा गया। ब मज़े की बात ये है कि आपको सिर्फ़ इसके लिए एक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है और आपको उसके साथ क्या करना है, इस वीडियो में आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। तो इवन इस बिज़नेस को एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कर सकता है, एक सैलरी पर्सन भी कर सकता है, एक जॉब करने वाला बंदा भी कर सकता है। हर तबके का बंदा इस बिज़नेस को कर सकता है, क्योंकि ये आप ये समझ लें कि साइड बिज़नेस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। फुल टाइम कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप इसके बारे में सुनेंगे, तो आप बहुत हैरान हो जाएँगे और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑलरेडी आप में से ये जो लोग बिज़नेस कर रहे हो, वो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेबी आपके एक अच्छे एक्सपीरियंस से लोग जब कमेंट सेक्शन देखते हैं, तो अगर मेरी इस वीडियो से कोई एक भी बिज़नेस स्टार्ट कर लेगा ये वाला, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूँ कि बिज़नेस आपको पता है कि ज़िंदगी बदलता है। और आज भी वीडियो मेरी इसके रिलेटेड है। जिस बिज़नेस की आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो एयरबीएनबी बिज़नेस है। ये बेसिकली क्या होता है कि रेंटल पर आपको प्रॉपर्टी मिलती है, तो आप तो कहते होंगे तो ये तो हर जगह और ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 1 डे से लेकर 1 मंथ, 15 डेज़, 2 डेज़ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर आपको रेंटल प्रॉपर्टी दी जाती है। 100% सेफ एंड सिक्योर होता है। मज़े की बात ये है कि होटल मैनेजमेंट से लोग छोड़कर होटल्स को लोग छोड़कर एयरबीएनबी यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न्स आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको रिज़ॉर्ट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इवन आपको घर देखने को मिलते हैं, पेंट हाउस देखने को मिलते हैं। मतलब दुनिया में जितनी भी प्रॉपर्टी बनी है फॉर लिविंग पर्पज़ के लिए, अमेरिका जैसे कंट्री में, बड़े जैसे कंट्रीज़ में आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान में इस वक़्त बड़े शहरों में इस बिज़नेस का अरूज है। यहाँ से अब हमें ये देखना है, क्या पाकिस्तान में इसका कुछ सक्सेसफुल मॉडल है? तो 100% है। लोगों ने मैं उन लोगों को जानता हूँ, बल्कि मैं खुद भी इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, कि जिन्होंने एक प्रॉपर्टी से ये स्टार्ट किया था, इस वक़्त उनकी 8 से 10 प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पर चल रही हैं और वो महाना 8 से 10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में, कराची जैसे बड़े शहरों में, जहाँ पे आपको लगता है कि जो सराउंडिंग के एरियाज़ के लोगों का आना-जाना बहुत ज़्यादा है। अगर पंजाब की बात करूँ, तो बेस्ट लोकेशन जो इस्लामाबाद और आपकी लाहौर बनती है। इसके अलावा अगर मैं नॉर्दर्न रीजन की बात करूँ, वन ऑफ टॉप पर मैं मरी की बात करूँगा, नारकंगन की बात करूँगा, नथिया गली, इतने भी एरियाज़ हैं, यहाँ तक इवन लोग कर रहे हैं। ये कैसे होता है, मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको बताऊँगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जबकि आप मरी कह रहे होंगे इतने होटल्स हैं, इस्लामाबाद में इतने होटल्स हैं, लाहौर में इतने होटल्स हैं। तो आपको मज़े की बात बताते चलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्राइसेज़ है। जैसा कि आपको पता है कि होटल्स को लेकर अगर आप एक अच्छे होटल्स में जाएँगे, तो उसकी प्राइसेज़ आपको अच्छे से आइडिया है कि ए ग्रेड जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, वो मिनिमम भी 40 से 45,000 में आपके स्टार्ट हो रहे होते हैं। जबकि एयरबीएनबी में आपको पूरा अपार्टमेंट, आपको पूरा घर, आपको एक लग्ज़री रूम, आपको ये एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। आप ये समझ लीजिएगा कि आपको लाहौर या इस्लामाबाद में एक
5 स्टार अपार्टमेंट चाहिए, जिसमें आपको पता है कि 2 रूम्स होते हैं, 3 बेडरूम्स भी होते हैं, वहाँ पर आपकी पूरी फैमिली स्टे कर सकती है। वो आपको हार्डली 20,000 से 25,000 के बजट में मिल जाता है। इस वजह से अब क्योंकि आपको पता है जेन ज़ी का ये दौर है, जेन ज़ी वो जो 2000 से ऑनवर्ड पैदा हुए थे बच्चे, वो जो भी 24-25 साल के हो चुके हुए हैं, अब उनको इस एप्लीकेशन का पता जब वो फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, जब स्पेशली बड़े शहरों की तरफ लोग आते हैं, टूरिस्ट आता है, अब उनका रुझान एयरबीएनबी की तरफ हो चुका हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके बारे में अवेयरनेस तो रखते हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में सक्सेसफुल होने की। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर कोई आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाता, कोई आपसे ये नहीं पूछा जाता जी कि आप किस पर्पज़ के लिए हैं, क्या प्लानिंग है। यहाँ पे आपको कम प्राइस में अपार्टमेंट्स मिलते हैं, आपको घर भी मिलते हैं, आपको लग्ज़री रूम्स भी मिलते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आप कौन-सी प्रॉपर्टी यहाँ पर रेंट आउट कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी तो आपकी नहीं होगी। आप कह रहे होंगे मेरी तो ज़ाती प्रॉपर्टी है तो मैं कैसे 2.5 लाख से 10 लाख का बिज़नेस कर सकता हूँ। समझने वाली चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखें, आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप एक अपार्टमेंट ले लें, एक घर ले लें उस एरिया में जहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपको लगता है विज़िटर्स आ रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। आप उसको नॉन फर्निश लेकर फर्निश कर लें तो मेरे ख़्याल में आपकी पेमेंट करके रेंट मंथली रेंट देकर, सिक्योरिटी देकर उसको फर्निश कर कर आपकी 10 लाख से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। आप 10 लाख रुपए में 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए का रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं और बड़ा ईज़िली फर्निश्ड होता है। यूज़ चीज़ों की तरफ अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है मार्केट को लेकर कि मुझे प्रोडक्ट कहाँ से उठानी है, मुझे बाय कहाँ से करनी है तो बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं जी कि मेरे पास तो 10 लाख भी नहीं है, मेरे पास ढाई से 3 लाख है तो फिर भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि मार्केट में कुछ रेंट पर ऐसी प्रॉपर्टी भी मिल रही है जिनका नॉर्मली प्रॉपर्टी से जो नॉन फर्निश प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर कुछ नहीं होता उससे 20-30 हज़ार का रेंट ज़्यादा होता है, आपको फर्निश प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन मतलब ये है कि सब कुछ उसके अंदर एसी, फ्रिज, बेड सब कुछ इंस्टॉल होगा, लेकिन उसके लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगी। अगर आप वर्किंग करके अच्छा ऑप्शन निकाल लेते हैं तो मुबारकबाद के मुस्तहिक होंगे। आप मिनिमम यानी कि ढाई से 3 लाख की रेंज में आपको जो एडवांस ही देना पड़ेगा, फिर मंथ बाय मंथ देना पड़ेगा, आप भी 50,000 से 1.5 लाख रुपए ईज़िली कमा सकते हैं। अब आपको प्रॉपर्टी कौन-सी लेनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे सर्वे एनालिसिस के मुताबिक है, वो अपार्टमेंट में अगर आप जाएँगे, स्टूडियो रूम की तरफ जाएँ, उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 2 बेडरूम की तरफ जाएँ, उसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 3 बेडरूम की भी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टूडियो 1 बेडरूम की तरफ से जाएँगे, वो सबसे बेस्ट है। स्टार्ट में आपको घर या पोर्शन की साइड पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वन ऑफ द बेस्ट जो प्रॉपर्टी है वो इसके लिए सूटेबल है वो अपार्टमेंट्स है। अब इसके साथ आपने कंपटीटर ज़ाहिर-सी बात है जो मार्केट में लोग कर रहे हैं उस वो किन बातों का ख़्याल रखना है। इसमें आपको अपने क्लाइंट को तमाम 5 स्टार, 3 स्टार या 4 स्टार जो भी आप रेंट पर डे चार्ज करेंगे वो डिपेंड करेगा आपकी बिल्डिंग पर, आपकी सर्विसेज़ पे। इवन आपके एंटर होने के बाद क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं। अब उसमें क्या आता है वाई-फाई, अब उसमें क्या आ जाता है कि आप सेपरेट पार्किंग क्या उसको दे रहे हैं, आपकी बिल्डिंग में अवेलेबल है। उसके साथ-साथ आपने अपने अपार्टमेंट में क्या अगर मैं आयरन की बात करूँ, अगर आप छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ऐड ऑन करें जिस तरह होटल मैनेजमेंट में आपको ये समझ लीजिए जिस तरह 5 स्टार होटल जो आपको प्रेज़ेंस के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो जो वो रिक्वायरमेंट्स या वो जो सर्विसेज़ दे रहा होता है, जो प्रोडक्ट दे रहा होता है, आप भी देकर 15 से 20,000 पर डे भी चार्ज कर सकते हैं। अगेन इट्स अप टू यू कि आप अपने कस्टमर को रिटेन कैसे करेंगे, आप अपने कस्टमर को अच्छा फ़ील कैसे करवाएँगे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो अपार्टमेंट वो वन ऑफ द बेस्ट फर्निश होना चाहिए। लो कॉस्ट में डिज़ाइन हो, अच्छा डिज़ाइन हो, लाइटिंग अच्छी हो, फर्नीचर मैं कहता हूँ कि कम प्राइस में वो कहते हैं ना पंजाबी छचके वाला हो, तो आपका कस्टमर आपसे सैटिस्फाइड होगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर इस ऐप पर रिव्यूज़ बड़े मैटर करते हैं। इस ऐप पर ना आप 2 नंबरी कर सकते हैं, ना आपके साथ जो कस्टमर आया है, वो 2 नंबरी कर सकते क्योंकि इन सब का जो चेक एंड बैलेंस है, वो एयरबीएनबी रखता है। आप भी उस पर कंप्लेन कर सकते हैं और वो भी उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए जो पाकिस्तानियों का माइंडसेट होता है कि जी मैं 2 नंबरी कर लूँगा या जो स्पेशली जाते हैं, जो आपके माइंड में ये होगा जो लोग रहने जाएँगे, वो कुछ डैमेज करेंगे, लॉस करेंगे, तो अगर आप उनके पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे, तो वो आप पे हक में जाएँगी। इसलिए ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज़ बाकी नहीं रहा। तो अब इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको रिसर्च करनी है। ये वीडियो तो बेसिकली आपको मोटिवेट करने के लिए थी, आपको ब पर्पज़ बताना था कि आप किस तरह इस डायरेक्शन पर चल सकते हैं। तो मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी वो आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, आप यूट्यूब को स्टडी कर सकते हैं, आप इवन
चैट जीपीटी आजकल आ चुका हुआ है, आप उससे क्रॉस कर क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो आपके हर वो क्वेश्चन का आंसर देगा जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर उसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिलता है जो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिस बिज़नेस को कर रहे हैं, वो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन की सूरत में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।